नवरात्रि में करें यह 9 महा उपाय, होगी हर मनोकामना पूरी। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के दौरान माता रानी भूलोक पर आती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तगण उनकी पूजा आराधना करते हैं। ऐसे में अगर आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है या फिर आपके जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं या फिर अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसके लिए आप माता रानी की पूजा आराधना के साथ कुछ आसान से उपाय कर सकते हैं। इन उपाय को अगर आप करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अगर आप भी माता भगवती और माता दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो आपको इन 9 दिनों कहीं भी यह 9 उपाय अवश्य करने हैं। इन 9 दिनों में माता दुर्गा के मंत्र का जाप करना है, सुबह शाम माता की आरती करनी है और दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी। इसी के साथ अगर आप हमारे बताए गए इन उपायों को नवरात्रि में आजमाते हैं तो आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ति होगी और माता रानी भी आपसे प्रसन्न होगी। यह उपाय प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। इसे लोग माता रानी के प्रसन्न कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनके जीवन में चल रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं। फिर चाहे वह संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति या किसी भी विवाह में बाधा आने की परेशानी हो क्यों ना हो, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं है या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं तो आप इन उपायों का आजमा सकते हैं। ऐसा महा उपाय जिसे जो आजमाता है और जीवन में बहुत ही तरक्की और सफलता हासिल करता है और माता दुर्गा भी उसके ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई कामना है, जैसे कर्ज में डूबे हैं या फिर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी है, तो इन सभी परेशानियों को मुक्ति पाने के लिए इन उपायों को बहुत ही सरल और बहुत ही अचूक है और इस समय किया गया कोई भी उपाय, मंत्र जाप, माँ भागवती, दुर्गा पूजा हम करते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं होते। नवरात्रि में किए गए उपाय बहुत ही जल्दी फलीभूत होते हैं। इस उपाय में आपकी सभी कामनाएं अति शीघ्र ही पूर्ण होगी, क्योंकि इन दिनों में जब माता भागवती का आराधना की जाती है तो उनकी कृपा हमें बहुत जल्द प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय माता रानी अपने भक्तगणों के घर स्वयं पधारती हैं। उनकी पूजा आराधना से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको नवरात्रि में यह उपाय करते समय कुछ सावधानियां भी रखनी होगी, क्योंकि अगर आप इन उपायों को करते वक्त अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं, जिसके कारण आपके अपने क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जानते हैं कौन से हैं वह महा उपाय जिसे करने से माता लक्ष्मी होंगी अति प्रसन्न। नंबर 1, धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप धन प्राप्ति चाहते हैं तो माँ भगवती दुर्गा की कृपा चाहते हैं या चाहते हैं कि हमेशा आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इस नवरात्रि के समय में आपको भी श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए, महालक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। जितना आप कर सकते हैं अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला, 101 माला, आप किसी भी तरह का मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरों का आराधना नवरात्रि के समय बहुत ही अधिक फलदायी होती है। आप माता दुर्गा की पूजा करते हो तो आपको अपने मित्रों का जाप करना चाहिए। उसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी मंत्र का, उनके स्रोत का पाठ करना चाहिए। अगर आप यह चाहते हैं कि जीवन में आपको समझ में मान सम्मान मिले, धन प्राप्ति हो, आपके व्यापार में वृद्धि हो, तो अपने जीवन को तरक्की करें, हर जगह समझ में परिवार को आपको महान प्रतिष्ठा मिले, तो नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती दुर्गा मंदिर के जाकर आपको लाल झंडा चढ़ाना जरूर चाहिए। झंडा आपको माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है और लाल झंडो आपके अपने घर में भी माँ दुर्गा के सामने जो आपकी चौकी स्थापित की है, तो माँ दुर्गा के चरणों में माला झंडा अर्पित करें। किसी भी दिन नवरात्रि में वो यह उपाय कर सकते हैं। आप एक झंडा लगाकर आप अपने घर में अर्पित कर सकते हैं, एक झंडा आप दुर्गा माता के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। जो झंडा अपने घर में अर्पित किया है उसे नवरात्रि के 9वें दिन यानी कि नवीन तिथि के दिन अपने छत पर लगा देना। इसको आपके घर में मान सम्मान की वृद्धि होगी और धन में आगमन होगा और आपके जीवन में खुशियाँ का संचार होगा और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। हर प्रकार की समस्याओं में आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि माता दुर्गा को चढ़ाया हुआ झंडा आपके घर के सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगा। इसके साथ अगर आप पान के पत्ते पर गुलाब का फूल रखकर माँ को सामने अर्पित करते हैं तो उसके बाद अपनी कोई भी कामना कहते हैं तो वह कामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। इसके अलावा
नवरात्र के दिनों में सोना चांदी के सिक्का खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। सोने या फिर चांदी की वस्तुएं इस समय खरीदना बहुत ही शुभ होता है और लाभकारी होता है। नवरात्र के दिनों अगर आप ऐसी चीज़ घर में खरीद कर लाते हैं तो उसकी पूजा करते हैं तो इससे आपको लाभ होगा। इसके अलावा अगर आप नवरात्र के इन दिनों में शुद्ध घी खरीद कर किसी मंदिर में अर्पित करते हैं या फिर दान करते हैं तो वहाँ के पुजारी से यह बोल दीजिए कि इस घी से वहाँ दीपक प्रज्वलित करे तो इससे आपके जीवन में धन आगमन होगा और संतान के आप सुख मिलेगा। आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। यह उपाय बहुत ही कारगर है। माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध घी का दान कर सकते हैं। साथ ही यह ध्यान रखें कि माँ दुर्गा में अपने में नारियल सफ़ेद करते हैं या नारियल के कलाव लपेट कर ही अर्पित करें। ध्यान रखें नारियल पानी वाला ही होना चाहिए, उसमें कलाव लपेट कर ही मंदिर में अर्पित करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द ही पूर्ण होगी। इसी के साथ अगर आप इस समय सोने चांदी का कोई वस्तु खरीदते हैं तो आपको उसे माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद प्रतिदिन उसे वस्तु की पूजा करनी है और नवरात्र के 9वें दिन उसे वस्तु को आप अपने लाल कपड़े में बांधकर धन में रखने का स्थान पर ऐसी कर रख सकते हैं। धन में वृद्धि होगी। अगर आप इसे घर के तिजोरी में रखते हैं तो तिजोरी हमेशा धन से भरा रहेगी। नंबर 2, अगर आप अपने सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप अखंड सौभाग्य चाहते हैं और अगर आप यह चाहते हैं कि आपके जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते मधुर बने रहे, इसके लिए आपको नवरात्र के इस अधीन में सुहाग की सामग्री माँ भगवती दुर्गा को अर्पित करनी चाहिए। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर आपको सुहाग का सामग्री अर्पित करनी है। माँ कुशवाहा की सामग्री में आप सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी सभी चीज़ या फिर 16 श्रृंगार की सामान अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको प्रार्थना करना है कि उसका सौभाग्य और वृद्धि, उसके पति की आयु लंबी हो, पत्नी के रिश्ते अच्छे हो और रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहे। पैसे शीघ्र ही माँ भगवानी की कृपा आती है, प्राप्त होती है। आपके जीवन में सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अपने घर में आपकी दुर्गा पूजा की चौकी पर वहां पर आपको माँ दुर्गा की सुहागिन का सामग्री जरूर अर्पित करना चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे तो आपके अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वह सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण को दान दीजिए। आप सिंदूर और चूड़ी भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और पूजा के बाद 9वीं तिथि के सिंदूर आप अपने प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत शुभ माना जाता है, इसके सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस सिंदूर को आपको यहाँ रखना ही चाहिए क्योंकि इस सिंदूर आपके अपने घर में इस्तेमाल करने वाले सिंदूर से मिला लेना है। इसी के साथ घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध घी में डूबा हुआ कपूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में घुमाना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। साथ ही अगर संतान प्राप्ति का कामना है तो माँ दुर्गा को पान का पत्ता अर्पित करके खंडित नहीं होना चाहिए और प्रतिदिन आपको माँ दुर्गा को एक पान का पत्ता अर्पित करना है और अपनी कामना बोलनी है। संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। नंबर 3, मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस समय में माँ भागवती को 108 लौंग का माला अर्पित करें। 108 लौंग लीजिए, इसे एक धागे में फिरो लीजिए। ध्यान रहे कि धागा लाल होना चाहिए और इस धागे में लौंग फिरो कर माँ भागवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। 9 दिन पूजा कीजिए। पूजा के बाद 9वें दिन जब सामग्री विसर्जन करते हैं तो इस माला को भी बहे जल में प्रवाहित कर दीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपको मनचाहे वर की प्राप्ति हो। अगर कोई बाधा हो तो वह भी दूर हो जाती है और शीघ्र ही विवाह के योग बनने लग जाते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि नवरात्रि में 9 दिनों में हमें भूल के भी कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर हम पूजा करते रहें और प्रार्थना करते रहें, उपाय कर रहे हैं, माँ दुर्गा हमसे अपने घर की चौकी लगाई है और उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपसे कुछ गलतियां करते हैं तो उसकी वजह से माँ दुर्गा पूजा करने के बावजूद हमारी पूजा पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कोशिश करें कि आपके घर में किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, आपस में कलह कलेश ना हो। इन दिनों आप अपने घर में प्रत्येक सदस्य से इस बात के लिए समझाएं कि वह किसी भी तरह के किसी भी बारे में गलत शब्दों का प्रयोग ना करे और गलत बात ना करे। दोस्तों यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जाती वास्तुशास्त्र के उपाय से विश्वास पर ना आजमाए। वीडियो का उद्देश्य मात्र एक बेहतर